सर सेम ही आएगा, डोमेन ऑल रियल और रेंज 0 to π/2। ओके, रेंज में क्या डिफरेंस आया? सर उसमें 0 एक्सक्लूड कर देंगे और π/2 को इंक्लूड कर लेंगे। बिल्कुल सही बात। तो देखिए भी अपन बात करें कि cos इनवर्स x की बात करें तो cos इनवर्स के अंदर भी जो वैल्यूज जा रही है वो कहां से कहां तक हो जानी चाहिए? बिटवीन -1 to 1 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए x कहां से कहां तक हो जाएगा? -∞ to ∞, और या फिर ऐसा बोल देंगे बिलोंग्स टू ऑल रियल। क्लियर है वाली बात बेटा जी? x का वैल्यू तो चाहे कुछ भी पुट करो, उसका वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे cos इनवर्स के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा जी? तो वो कुछ भी वैल्यू पुट करने पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा? अभी 0 to 1। 0 to 1 हो जाएगा। फिर 0 इंक्लूडेड एंड 1 इज एक्सक्लूडेड। क्लियर है बेटा जी? ओके, अब इसके ग्राफ की अगर अपन बात करें, cos इनवर्स के ग्राफ की अगर अपन बात करें तो cos इनवर्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा जी। इस पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास पाई -1 पे, 0 पे π/2 और 1 पे 0। ऐसा ही तो बनेगा बेटा इसका ग्राफ cos का। ओके, तो ये 0 पे वैल्यू क्या देगा? अभी 0 पे वैल्यू देगा π/2। ओके, अच्छी बात है। 0 इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है, इसका मतलब π/2 इंक्लूड होगा। इससे चल रहे हैं अपन 0 से 1 के बीच में, ये सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच वाली ये वैल्यूज पुट करनी है। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज आएगी, यहाँ तक ये सारा ग्राफ बनेगा, कंप्लीट ग्राफ बनेगा। और उसके बाद अगर अपन बात करें इस 1 की, तो 1 पे ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब जैसे ही cos इनवर्स के अंदर ये वाली वैल्यू जाएगी 0 to 1, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक दे देगा? मिनिमम 0 देना चाहिए था, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 0 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। 0 से ये कहां तक देगा वैल्यू? π/2 इंक्लूडेड हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके, हो गया बेटा ये? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ cot इनवर्स सिग्नम x। cot इनवर्स सिग्नम x, फटाफट बता दो क्या है? सर डोमेन तो ऑल रियल आएगी।
क्या आएगा बेटा जी? डोमेन ऑल रियल। ओके, एंड रेंज कॉट इनवर्स के अंदर अपन कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा? कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स का कॉट माइनस इनवर्स इनफिनिट टू इनफिनिट। माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट होता है, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स की अगर अपन बात करें तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है भाई। ये हो गया अपना पाई वाला लाइन, इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाता है। जीरो पे ये देता है पाई बाय 2, माइनस इनफिनिट पे जाकर के वैल्यू टेंडिंग टू पाई होती है, लग रही होती है, और इनफिनिट पे टेंडिंग टू 0। क्लियर है बेटा जी? ओके, सिग्नम एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नम एक्स जो है वो क्या हो जाना चाहिए, उसका वैल्यू कहां से कहां तक हो जाना चाहिए? माइनस इनफिनिट से इनफिनिट हो जाना चाहिए। तो सिग्नम एक्स का वैल्यू तो क्या होता है भाई? सिग्नम एक्स का वैल्यू तो फिक्स होता है अपना, अकॉर्डिंग टू एक्स यस सर। -1 0 और 1, तीन ही वैल्यूज से टर्न करता है वो। तो -1 Yes, 0 और sir. 1 ये तीनों ही वैल्यूज कैसी हैं? रियल है। माइनस Yes, इनफिनिट sir. टू इनफिनिटी लाई कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि यहां से अपन बोल देंगे कि x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक? ऑल रियल। ये All तो हो real. जाएगी डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स सिग्नम x, इसकी हो जाएगी डोमेन की। इसमें ऑल रियल चाहे कुछ भी पुट कर दो, कॉट इनवर्स के अंदर तो इसने क्या बनाना है? -1 0 और 1, ये तीन ही वैल्यूज बनानी। क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. अब इसके रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के लिए सर अपन इसकी देखेंगे रेंज पहले π/4 to 3π/4 है क्या? नहीं बेटा, सिग्नम एक्स का वैल्यू अपने को अच्छे से पता है कि सिग्नम एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा। सिग्नम एक्स के अंदर तीन ही पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा -1, एक आएगा 0 और एक आएगा 1, ये तीन ही वैल्यूज आएंगे बेटा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनवर्स के अंदर वैल्यूज ओनली क्या जाएगी? बस ओनली ये तीन ही पॉइंट जाएंगे, -1 0 और 1, ये तीन ही पॉइंट्स जाएंगे। ओके, अगर ये तीन ही पॉइंट जा रहे हैं तो इन पे वैल्यू क्या होगी तो देख लीजिए। कॉट इनवर्स -1 पे वैल्यू क्या आएगी? कॉट इनवर्स यहाँ के -1 होगा, -1 पे वैल्यू क्या आएगी? 3π/4 आएगी बेटा जी। Yes, sir. ओके, ये आ जाएगा 3π/4। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कॉट इनवर्स 0 की, अगर अपन बात करें तो 0 पे वैल्यू क्या देगा? ये π/2. π/2। और कॉट इनवर्स 1 पे वैल्यू की बात करेंगे तो वो कितना देगा? π/4 45 देगा भाई। π/4. इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी भाई? वो वैल्यू ओनली वैल्यूज होंगी, एक तो एंगल होगा 3π/4 और अगला एंगल हो जाएगा π/2 और उससे नेक्स्ट वाला एंगल हो जाएगा π/4। बस ये तीन ही एंगल आएंगे, इंटरवल नहीं लिख सकते यहाँ पे। हरी बात समझ Okay, में? sir. Yes, sir. ये चीज है ना। हो गया बेटा ये? बेटा हो गया क्या नोट डाउन? Yes, sir.
ओके, उसके बाद हेडिंग डालिए भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Properties of inverse trigonometric functions। तो इसमें लिखे प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर अपने पास में लिखा हुआ है, फर्स्ट अपने पास लिखा हुआ है साइन ओवर साइन इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा? साइन ओवर साइन इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा किसके? एक्स के इक्वल हो जाएगा, वेयर एक्स कहां से कहां तक होगा? माइनस से 1 से 1 होगा। और अगर इसको मैं y बोल दूं, y इज इक्वल्स टू, तो y भी कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा? -1 से 1 ही बिलोंग कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स साइन 1 की, अगर मैं बात, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी? अगर मैं साइन ओवर साइन इनवर्स पाई की बात करूं, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी वाली बात अच्छे से? यस क्योंकि साइन के अंदर पाई, पाई का मतलब 3.14, तो साइन इनवर्स के अंदर 3.14 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, साइन ओवर साइन इनवर्स -1/2 कितना हो जाएगा? -1/2 ही हो जाएगा बेटा जी। क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए कि साइन ओवर साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? एक्स के इक्वल हो जाता है। बट वहां पे कंडीशन है अपने पास, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? बिटवीन -1 to 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स जो है वो डिफाइन ही तभी होगा जब उसका डोमेन फिक्स हो -1 to 1। क्लियर है बेटा अच्छे से? यस सर। ओके बेटा, हो गया ये? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए भी इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। y is equals to साइन ओवर साइन इनवर्स x की बात करें तो अपने को अच्छे से पता है कि x कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 तक होगा। तो उसके अंदर ये y जो है वो किसकी तरह बन जाएगा? y जो है वो x की तरह ही बात करेगा फॉर ऑल x इज बिलोंगिंग टू -1 to 1। इज दैट क्लियर? यस तो इसका सर। ग्राफ क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x लाइन ही बन जाएगा बेटा। इस टाइप से इसका ग्राफ हो जाएगा। 1 पे वैल्यू क्या देगा? ये 1, 0 पे 0 और -1 पे -1। ये हुआ ये अच्छे से y इज इक्वल टू x लाइन ही बन जाएगा।
यस सर। ओके, जो x पुट करेंगे वही वापस से दे देगा, ये फिर से दे देगा, है ना। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके, हटा दे बेटा ये। चलिए भाई, उसके बाद सेकंड अपन बात कर लेते हैं। सेकंड अपने पास में आ गया y इज इक्वल्स टू cos ओवर cos इनवर्स x। तो इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा जी, x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? x इज बिलोंगिंग टू -1 to 1, देन y भी कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा? -1 to 1। -1 to 1 बिलोंग कर जाएगा। क्लियर है बेटा जी वाली बात अच्छे से? फॉर एग्जांपल cos ओवर cos इनवर्स, अगर अपन बात करें π/2 की, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? क्या हो जाएगी ये वैल्यू? नॉट डिफाइन हो जाएगी। cos ओवर cos इनवर्स 1 की अगर अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। cos ओवर cos इनवर्स √3/2 की बात करेंगे तो वो √3/2 ही हो जाएगा। cos ओवर cos इनवर्स -1/3 की बात करेंगे तो वो -1/3 हो जाएगा। ये रे वाली बात बेटा अच्छे से? यस यस सर। सर। मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा? x ही बन जाएगा, है ना। क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि cos ओवर cos इनवर्स, जैसे अपन -1 की बात करें तो cos इनवर्स -1 कितना हो जाएगा? पाई। ये हो जाएगा तो उसके अंदर बनेगा पाई, तो cos पाई फिर से क्या बना देगा? -1। -1 बना देगा। जैसे अगर अपन बात करें cos ओवर cos इनवर्स √3/2 की अगर अपन बात करें तो cos इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा भाई? π/3। π/3 होगा या π/6 होगा? π/6। π/6। और cos के अंदर ये क्या बन गया? π/6। cos π/6 कितना हो जाएगा? √3/2। 2 हो जाएगा फिर से, है ना। ये स्टेप हो गया ये। डन सर। ओके, ग्राफ की बात कर लेते हैं भैया इसकी। y इक्वल टू cos ओवर cos इनवर्स x जो है वो क्या बन जाएगा? x ही बन जाएगा। और ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई? ग्राफ इसका भाई सेम बन जाएगा, बिल्कुल डिट्टो। 1 पे वैल्यू दे देगा ये 1, 0 पे 0 और -1 पे -1, है ना। y इक्वल टू x लाइन कर जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से? यस सर। ओके, ओके बेटा ये अशोक कौन है? नया बच्चा है सर। ओके,
हटा दे भैया ये। यस सर। बेटा कितना भी नया हो, भले ही 17-18 साल तो पुराना होगा ही, या नहीं? सर कोचिंग में नहीं है यार। अच्छा कोचिंग में नहीं है। हो गया बेटा ये? यस सर। बढ़ते हैं आगे। अब बता दीजिए tan इनवर्स के लिए क्या कंडीशन होगी? tan ओवर tan इनवर्स x। सर एक्स ही बन जाएगा। y is equals to y is tan equals ओवर to tan इनवर्स x। ये क्या बन जाएगा? ये भी x ही बन जाएगा। यस तो सर। all x belongs to x कहां से कहां तक हो सकता है इसमें? अरे भाई इस tan इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए x क्या होना चाहिए tan के अंदर? माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट। ये π/2 और ये -π/2। ये हो गया tan का ग्राफ। तो इसके अंदर तो माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट चाहे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, yes. ये तो ऑलवेज एक डिफाइन वैल्यू देगा। दैट मींस x इज बिलोंगिंग टू ऑल रियल। और x अगर ऑल रियल है तो tan के अंदर ऑल रियल जब जा रहा होगा तो y कहां से कहां तक वैल्यू देगा? y की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी? ऑल रियल माइनस π/2 टू π/2। अच्छा वो क्या हो जाएगा? y भी क्या हो जाएगा? ऑल रियल हो जाएगा। क्लियर बेटा जी वाली बात अच्छे से? यस सर। यस तो tan ओवर tan इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होगा भाई? 2 हो जाएगा। tan इनवर्स के अंदर रियल वैल्यू, tan ओवर tan इनवर्स के अंदर चाहे रियल वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, वो जो वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे वही की वही वैल्यू वापस गिव दे देगा आपको, ठीक है ना? -3 देखो तो ये -3 हो जाएगा। tan ओवर tan इनवर्स 100 की अगर अपन बात करें तो वो कितना दे देगा? 100 दे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? और इसके अगर ग्राफ की बात करें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑलवेज y इक्वल्स टू x लाइन बन जाएगा, माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे आया क्या समझ में? यस सर। ओके यस सर। नोट डाउन करो जल्दी से। ओके भाई नोट डाउन। यस सर। उसके बाद 4th नंबर, ओके 4th नंबर अपने पास गिवन है y is equals to cot over cot इनवर्स x। तो इसमें x कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा? माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट। और y कहां से कहां तक हो जाएगा?
और रियल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भैया? यस सर। Yes, sir. निकाली जाएगी कॉट और कॉट इनवर्स 5/2 कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। कॉट ओवर कॉट इनवर्स 3π/7 3π/7 ही हो जाएगा। कॉट ओवर कॉट इनवर्स -200 माइनस का 200 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से? और अगर इसके ग्राफ की अगर अपन बात करें तो ग्राफ भी इसका क्या बन जाएगा? y = x ही बन जाएगा भैया। और ऑल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके नोट डाउन करो जल्दी से। ओके नोट डाउन बेटा जी। डन सर। ओके चलिए डन सर। डन। अब उसके बाद होमवर्क देख लीजिए भैया। होमवर्क एक तो तुम्हें y = sec ओवर sec इनवर्स x के बारे में बताना है। y = cosec ओवर cosec इनवर्स x के बारे में बताना है। और है तुम्हारे पास DPP1 ऑफ ITF। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का दूसरा मॉड्यूल मैंने सेंड कर दिया था क्या तुम लोगों को? यस सर कर दिया था। तो DPPs की है क्या उसकी? अरे सर यस सर चलो हमारे अच्छी ग्रुप बात में है तो तो बहुत भेजो। बढ़िया। हाँ हमारे ग्रुप में तो भेज दो डीपीपी उसकी। भेज दी थी बेटा, सबको भेज दिया था। भेज चलिए तो डिटरमिनेंट का फर्स्ट डीपीपी और मैट्रिक्स का फर्स्ट डीपीपी और आईटीएफ का बिल्कुल इजी सा डीपीपी होगा। ये तीनों कंप्लीट करना है। ओके ओके सर। ओके चलिए सर वो जो आपने मॉड्यूल सेंड किया है ना उसके अंदर ऐसे सेपरेटली नहीं है कि डिटरमिनेंट की ये एक्सरसाइजेज है और मैट्रिसेस की ये है। बिल्कुल है बेटा। नहीं है सर मैंने देखा था। चलिए मैं भेज दूंगा मेंशन करके। ओके ओके सर। ओके ये कौन है? मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है। ओके चलिए ठीक।